हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 26 है। हमने चैप्टर 8 स्टार्ट कर रखा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ सम तक हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए क्या है एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ सम। इसमें कुछ आइडेंटिटीज, कुछ सर्व समीकरण आपको प्रूव करनी है। क्या है? फर्स्ट पार्ट, कॉसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट पार्ट का। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बाएं तरफ वाला लेके चलते हैं पक्ष। इसको सॉल्व करेंगे तो दाएं तरफ वाला आ जाएगा। कॉसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और सारे का वर्ग। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप। कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कॉसिकेंट की जगह क्या लिख दे? 1 अपॉन में साइन थीटा। कोट, कोट की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये क्या आ गया आपका? स्क्वायर का स्क्वायर। अब दो चीजें हैं, बटे में है, बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम लेंगे, सेम ही है। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा ही। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। हम ऐसे ही करते हैं, एलसीएम को नीचे वाले हर से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, आंसर की ऊपर वाले अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1, और 1 की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यानी कि न्यूमरेटर अंश का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर हर का भी स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर, और साइन थीटा में स्क्वायर कैसे लगेगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी घात 2 पावर 2 है, मतलब ये कितनी बार लिख सकते हैं हम इसको? 2 टाइम्स। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब आइडेंटिटीज का भी तो यूज करना है हमने। ठीक है, ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी है? फर्स्ट वन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर वाला एज इट इज, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में आइए, 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। वही फॉर्मूला हम यहां लगा देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हमें निकालना था। ये हमारे किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के दायां पक्ष के। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था। दोबारा देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे किया। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, कॉसिकेंट की वैल्यू रखी, कॉट की वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, पूरी टर्म का स्क्वायर था, अपर का भी स्क्वायर कर दिया, लोअर का भी स्क्वायर कर दिया। ऊपर है 2 टाइम्स, पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वैल्यू निकाली, वो रख दी। यहाँ फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फर्स्ट एक टर्म कैंसिल आउट हो गई और रिमेनिंग हमारा आंसर आ गया, यानी कि यही हमें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? हमारी राइट हैंड साइड के। अब सेकंड पार्ट देखिए, सिंपल है। हमें जो जिसके बारे में पता हम वही करते जाएंगे, हमें बिल्कुल हिंट मिलता जाएगा कि अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, और देन हम आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसको किसके इक्वल रखना, प्रूव करना है? 2 सीकेंट ए के।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेके चले। अब इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो चीजें हैं, अपॉन में है, बीच में प्लस का निशान है, हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लीजिए, अलग अलग टर्म है, एलसीएम क्या होता है ऐसे केस में, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की गुना, ये एलसीएम आ गया। इस सारे को 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस ए, और उस कॉस ए की इस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगी तो 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए। सेम चीज यहीं पे, इस सारे को कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इस 1 प्लस साइन ए की अपर वाले से मल्टीप्लाई होगी मतलब 2 टाइम्स हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। इतना सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको खोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, यहां पे फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का वर्ग, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2a b, वही करेंगे हम, ए की घात 2 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में, डिनोमिनेटर में, हर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, एज इट इज रख रहे हैं इसको। अब और क्या कर सकते हैं देखिए, अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग सकती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। आप चाहो तो एक स्टेप में साइन स्क्वायर ए को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो, क्योंकि सेम सेम है, प्लस ही है ना सारा, तो हम आगे पीछे टर्म कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसकी वैल्यू होती है 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऐड कर सकते हैं, 1 और 1 क्या हो गए 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर से हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है कॉस ए, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बच गया 2 अपॉन में कॉस ए। और ध्यान से देखा जाए तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट ए, और यही हमें प्रूव करना था। हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। दोबारा देखिए क्या किया, दो टर्म्स अपॉन में थी, एलसीएम लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, आइडेंटिटी यूज करनी थी तो स्पेस एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, आगे पीछे लिख सकते हैं हम क्योंकि सारे ही टर्म प्लस में है। फिर एक आइडेंटिटी ये पता है हमें इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये आने के बाद क्या कर सकते हैं 1 और 1 को 2 ऐड ही कर सकते हैं, फिर एक चीज कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल आउट होगी, क्या बचा 2 अपॉन में कॉस, मतलब 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस, और 1 अपॉन में कॉस क्या होता है कॉस का उल्टा सीकेंट, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। थर्ड पार्ट देखिए अब, थर्ड पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने चलिए, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेंजेंट और कॉट की वैल्यू रख सकते हैं। टेंजेंट की वैल्यू रखी हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कॉट की वैल्यू रखी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस में कॉट की वैल्यू अपॉन में टेंजेंट की वैल्यू, ये आ गई टर्म। ये टर्म हमें साफ साफ बता रही है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक इस टर्म का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर ये टर्म्स पलट जाएंगी, फिर इनकी एक टर्म आएगी। सेम काम हम इधर ही करेंगे, देखिए कैसे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा
इधर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी टर्म्स पलट जाएंगे क्योंकि बटे के नीचे बटे है, ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये टर्म पलटेगी तो साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में सेम चीज यहीं पे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टर्म्स पलट जाएंगी, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं, साइन और साइन की मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा इनकी मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखिए तो ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस के साइन का फर्क है तो हम इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेंगे और ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि अगेन ये टर्म हमारे पास अपॉन में है, मतलब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और ये चीज सेम आ जाएगी कॉमन एलसीएम में। अब इस पूरे टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये तो सेम है दोनों में, ये एलसीएम आएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, सारा कट जाएगा, साइन बचेगा, उस साइन की ऊपर वाले साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स था 1 टाइम और आ गया, साइन क्यूब थीटा। इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से भाग देंगे, क्या बचेगा, कॉस, और ऊपर कॉस स्क्वायर है तो अब क्या आ गया, कॉस क्यूब थीटा। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई टर्म कैंसिल हो रही है, यस, ये पूरी टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए पूरे के अपोन में है, यानी कि 1 के अपोन में भी ये टर्म है और साइन थीटा कॉस थीटा के अपोन में भी है, इनको अलग अलग कर दिया, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल आउट। अब इसको देखिए, ये क्या है, 1 अपॉन में कॉस क्या होता है अपना सीकेंड थीटा, और 1 अपॉन में साइन क्या होता है, कॉसिकेंड थीटा। ये सारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 1, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। लेंथी जरूर है बट मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है अब इससे आगे नेक्स्ट स्टेप हो गया है क्या, जब अपॉन में टर्म है तब हम एलसीएम ही लेते हैं, अपॉन की अपॉन में टर्म है तब उन्हें रिवर्स ही कर देते हैं, पलट ही देते हैं, जहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता है उस आइडेंटिटी को हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सेम वही है। देखिए क्या था, हमें गिवन ये दे रखा था, साइन की वैल्यू रखी हमने, कॉट की वैल्यू रखी। अब ये टर्म थी, एलसीएम लिया, टर्म्स पलट गई है, ये आ गई है, अगेन एलसीएम लिया है, ये आ गई है। अब फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक टर्म तो कैंसिल आउट हो गई है, इसकी वैल्यू 1 है, अब इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया और हमारा आंसर
आ गया। तो ये थर्ड पार्ट तक थे। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए और साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस है। इस क्वेश्चन के बुक में जब क्वेश्चन में नीचे लिख रखा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सेपरेट करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन दोनों ही तरीकों से हो सकता है। आप सीधा ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल भी आ जाएगी, और अलग अलग पार्ट सोल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगी। देखिए जरा कैसे सॉल्यूशन। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है, कॉस का उल्टा, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब एलसीएम ही ले सकते हैं ऊपर, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए, बटे के बटे नीचे टर्म है पलट जाएगी, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या आ गया है 1 प्लस कॉस ए। बट यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। आंसर को देखें तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो हम क्या करें इसकी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें और 1 माइनस कॉस ए से इसको डिवाइड कर दें। तो ऊपर क्या बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू क्या है 1। तो अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो वो किसकी वैल्यू निकलेगी, साइन स्क्वायर ए की, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये क्या आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। देखिए एक तो ये मेथड है, क्या किया हमने, सीकेंट को लिखा 1 अपॉन कॉस, सीकेंट को लिखा 1 अपॉन में कॉस, एलसीएम लिया पलटा तो सिर्फ 1 माइनस कॉस ए बच गया। हमने 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बच गया, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दिया, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई की तो हमारा फॉर्मूला बन गया और हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है जो आपको बुक में कह रखा है, हिंट जो दे रखा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए आपका एक आंसर आएगा, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए आपका एक आंसर आएगा, और वो दोनों आंसर सेम होंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहां तक तो ये ऐसे ही कर सकते हैं आप। अब इससे आगे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। राइट हैंड साइड लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला निकाले तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ को सॉल्व किया तब भी क्या आया 1 प्लस कॉस ए, और हमने दाएं पार्ट को सॉल्व किया तब भी क्या आया 1 प्लस कॉस ए। मतलब ये दोनों पार्ट क्या है हमारे बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। दोनों ही तरीकों से ठीक था। यहां तक आने के बाद 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड वो तरीका भी ठीक था, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, सेम आंसर आ गया, ये भी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ऐसा एक एग्जाम्पल किया था पिछले लेक्चर में, सेम वैसे ही है, ये एग्जाम्पल्स करवाए थे उस लेक्चर में, सेम वैसे ही यार, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेंथी जरूर है बट इंपॉर्टेंट भी है। फिफ्थ पार्ट क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है,
कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूव करना है, बट आइडेंटिटी ये लगानी है कहीं ना कहीं, इसका यूज करना है आपने, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, हमें किस में चाहिए, कॉसिकेंट और कॉट में चाहिए। कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा और कॉट होता है कॉस अपॉन में साइन। तो हम ऊपर और नीचे हर टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए +1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। साइन से साइन कट गया, क्या बच गया 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसिकेंट। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। साइन से साइन कट गया, क्या आ गया 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसिकेंट। अब एक टर्म का हेरा फेरी करते हैं, कॉसिकेंट को और -1 की जगह चेंज करते हैं। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें वो आइडेंटिटी भी तो यूज करनी है ना। कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए +1। अब 1 की वैल्यू यूज करें। यहां से अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का है, इधर ले आए, ये आ गई 1 की वैल्यू। 1 की जगह रख दो इसको, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, और 1 की जगह क्या रख दिया फॉर्मूला, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर अपॉन में नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अब देखिए ध्यान से ऊपर वाली टर्म में हम ये चीज कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए कॉमन ले ली। सारे में से ये सारा ही कॉमन आ गया तो 1 बचा, इसमें से प्लस वाली टर्म कॉमन आ गई। देखो ये फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस वाली टर्म तो हमने कॉमन ले ली, अंदर क्या बचेगी, ए माइनस बी। कॉसिकेंट ए है, ए ये है, बी ये है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे वाली टर्म एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए +1। अब ये ब्रैकेट है, इसको खोल लीजिए, एज इट इज नो चेंज, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए 1 माइनस कॉसिकेंट ए प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, अंदर वालों के निशान बदल गए। डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, ये और ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट है, और हमारा आंसर क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, क्या किया हमने, हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड किया, कॉस अपॉन साइन कट गया 1, 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट। हमने आइडेंटिटी का यूज करने के लिए इनके जगह चेंज कर दी, कॉसिकेंट प्लस का था तो इसको कॉट के साथ ले आए और -1 को एंड मिलेगी। अब हमने आइडेंटिटी से 1 की वैल्यू पुट की है, जो टर्म कॉमन आ रही थी कॉमन ले ली, अंदर वाली सारी टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये हमारा आंसर बच गया। ये 5th पार्ट था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट में क्या है, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। सोल्यूशन देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष को लेके चलते हैं, पूरे का रूट है यानी कि ऊपर वाली टर्म का भी रूट है, वर्गमूल है, और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर रूट है।
जब भी डिनोमिनेटर में हर में स्क्वायर रूट आता है हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हमने वही किया, माइनस की टर्म है तो 1 प्लस साइन ए रूट से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस साइन ए रूट से ही डिवाइड कर दिया। अपर अपर की मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर वाले की गुना, लोअर लोअर की, नीचे नीचे वाले की गुना। क्या आ जाएगा, सेम सेम है, रूट 1 प्लस साइन ए की पावर 2। और रूट में मल्टीप्लाई कैसे होती है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, जब अलग अलग टर्म हो। देखो रूट 2 और रूट 3 की मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, रूट तो रहता ही है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाती है 6। वैसे ये रूट रूट की टर्म थी, रूट तो लगा रहा और अंदर अंदर वाली टर्म की हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये पूरी टर्म का स्क्वायर था, ये पूरी टर्म का रूट है, कैंसिल आउट। क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में देखिए, रूट a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यह अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होती है। वही हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी हमें क्या कहती है, ये किसके इक्वल है, हम ये आइडेंटिटी बार बार यूज कर रहे हैं। ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के, फर्स्ट आइडेंटिटी से। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। पूरी टर्म के बटे में है, मतलब 1 के बटे में भी है और साइन के बटे में भी है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट ए। तो ये क्या आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, रूट में टर्म थी, नीचे रूट होता है तो हम हल्का रैशनलाइजेशन कर देते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। वही काम हमने किया है। अब अपर अपर की मल्टीप्लाई, लोअर लोअर की मल्टीप्लाई, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था किया। फिर आइडेंटिटी लग रही थी, आइडेंटिटी लगा दी, रूट कैंसिल आउट हो गया। पूरी टर्म के डिनोमिनेटर में कॉस्ट के था, अलग अलग कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाली टर्म में से साइन थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा में से साइन थीटा ही बाहर आ गया, 1 बच गया। और ये पावर 3 थी, एक बार बाहर आ गया तो 2 बार तो बची गया अंदर, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच गया। अब देखिए क्या करते हैं, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा है, 2 बार है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं। कॉस थीटा, ये 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 बार अलग अलग लिख देते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा की, फर्स्ट आइडेंटिटी से। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू आएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। कैसे, देखिए जरा, आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को इधर ले आए, प्लस का था तो माइनस का, साइन स्क्वायर उधर चला गया, प्लस का था तो माइनस का, और वही हमने लिख दिया। ये टर्म सेम है, कैंसिल आउट, साइन अपॉन में कॉस, ये क्या होता है, टेंजेंट साइड, ये आपकी क्या आ गई, टेंजेंट थीटा, ये राइट हैंड साइड आ गई। दोबारा देख लीजिए कैसे किया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था,
साइन थीटा को एक टर्म दे रखी थी हमें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किया, अपर वाले टर्म से हमने क्या कॉमन लिया, साइन थीटा, और लोअर वाले टर्म से हमने क्या कॉमन लिया, कॉस थीटा। 2 बार था साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग लिख दिया। 2 बार था कॉस स्क्वायर थीटा, इनको अलग अलग लिख दिया। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू रख दी। वैल्यू इस तरह से लिखी है कि सारा कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि आंसर हमें हिंट दे रहा है क्या आएगा, टेंजेंट थीटा, यानी कि साइन अपॉन कॉस ही बचना चाहिए, बाकी सारा कटना चाहिए। इस तरह से हमने इसको ऐसे ब्रेक किया कि ये सारा अंदर वाला कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ साइन और कॉस बचा, और ये क्या आ गया आपका आंसर, टेंजेंट थीटा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट। 8th पार्ट में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी सारे की घात 2। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। सेम ये फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी की घात 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा कह दीजिए या a कह दीजिए, ये a है, a चल रहा है तो हम a ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे अपने अकॉर्डिंग। 2 साइन ए, कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, 1 अपॉन में साइन ए, कॉस ए, सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 2a कितने हो गए, 4, क्या बच गया, ये टर्म बच गया हमारे पास, बची हुई टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया। अब क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ साथ लिख दिया, प्लस की टर्म है, आगे पीछे आसानी से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, 4 और 1 क्या हो गए, 5। वैल्यू रखेंगे, कॉसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हमने a प्लस बी सारे की पावर 2 को 2 बार सोल्व किया, ठीक है। फिर कॉसिकेंट को रखा 1 अपॉन साइन, सीकेंट को रखा 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये 2 और ये 2 टोटल मिला के क्या हो गए, 4। बाकी सारी टर्म एक साथ लिख लिए हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इनको साथ साथ लिख दिया। अब इनकी वैल्यू 1 रख दी, 4 और 1 क्या हो गए, 5। कॉसिकेंट की वैल्यू रख दी, सीकेंट की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये थे 8th पार्ट तक। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। 9th पार्ट क्या है, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कॉस ए किसके इक्वल है, 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही ऐसी हैं कि हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा, दोनों ही सेम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, बाईं तरफ क्या लिखा हुआ है, कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए,
सीकेंट ए माइनस कॉस ए। अब हमें साफ हिंट मिल रहा है कि क्या करना है। कॉसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन। सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। अपॉन में 1 करके एलसीएम ले ले दोनों का। यहां क्या आएगा? साइन ए। एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए। वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या आती है? कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है? साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू क्या आती है? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। साइन 2 टाइम्स है, एक बार कट गया। कॉस 2 टाइम है, एक बार कट गया। क्या बच गया आंसर हमारे पास? साइन ए कॉस ए। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता, बट हम हमारी राइट हैंड साइड तक भी नहीं पहुंचे। एक बार राइट हैंड साइड को, दाएं पक्ष को सॉल्व करके देखते हैं। 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। टेंजेंट की वैल्यू साइन ए बटे कॉस ए, कॉट की वैल्यू कॉस ए बटे साइन ए। इनका तो एलसीएम ही ले सकते हैं। क्या आ गया? कॉस ए साइन ए। सारे को कॉस ए से डिवाइड किया, साइन बचा। साइन की साइन से मल्टीप्लाई, साइन की पावर 2। सारे को साइन से डिवाइड किया, कॉस बचा। कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर ए। अब बटे के नीचे बटे है टर्म, पलट जाएगी। क्या बचा? साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं ये वैल्यू क्या होती है? 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या बच गया? साइन ए कॉस ए। ये भी यही था, और राइट हैंड साइड भी। देखो हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हम एक आंसर तक पहुंचे, और हमने हमारी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, तब भी हम उसी आंसर तक पहुंचे। मतलब कि हमारी दोनों साइड क्या हैं? बराबर हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार। कॉसिकेंट की वैल्यू रखी, सीकेंट की वैल्यू रखी, एलसीएम दिया। फॉर्मूला आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया। जो टर्म कटती थी कट गई, बच गया हमारा एक आंसर। सेकंड में क्या किया? टेंजेंट की वैल्यू रखी, कॉट की वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, टर्म्स पलट गई, और ये वैल्यू क्या होती है? 1, और वही आंसर आ गया जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आया था। मतलब कि ये दोनों पार्ट क्या है? आपस में इक्वल है। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स ही थे। अब क्या प्रूव करना है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, सारे का होल स्क्वायर। दोनों ही किसके बराबर हैं? टेंजेंट स्क्वायर ए के। हमें ये प्रूव करना है। हमने फर्स्ट क्या लिया? 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए आता है नहीं आता। ये फॉर्मूला है सीधा ही सीकेंट स्क्वायर ए का। ये भी दोनों ही आइडेंटिटी है, सीधा आइडेंटिटी की वैल्यू रखी है। अब सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। कॉसिकेंट क्या होता है? बटे टर्म है, पलट जाएंगी। अपर की मल्टीप्लाई, लोअर की मल्टीप्लाई, दोनों ही स्क्वायर हैं। इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, सारे का वर्ग। और ये क्या होता है आपका? टेंजेंट ए, टेंजेंट की पावर 2a। आ गया हमारे पास। फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया और हमने टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। दोबारा देखिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जो 3 आइडेंटिटी की थी उनमें से एक। और ये किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर ए के। एक ये आइडेंटिटी थी, ये किसके इक्वल होता है? कॉसिकेंट स्क्वायर ए के। सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू रखी, कॉसिकेंट की वैल्यू पलटा, तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
दोनों का ही वर्ग था, एक साथ लिख के सारे का वर्ग लिख सकते हैं। और साइन बटे कॉस क्या होता है हमारा, टेंजेंट। और एक टर्म क्या है, 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस कॉट ए इसका स्क्वायर। अपर और लोअर पूरी टर्म का वर्ग है तो अलग अलग है, ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर। वैल्यू देखिए, a माइनस बी सारे की घात 2, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस, या फिर रुकिए एक बार, हाँ ऐसे कीजिए इसको, टेंजेंट की वैल्यू रखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस कॉट ए, इसकी वैल्यू रखिए कॉस ए अपॉन में साइन ए। स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, यहीं पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये टर्म सारे का था, इसको सारे का स्क्वायर ही बनाए रखिए क्योंकि बहुत लेंथी पड़ जाएगा ऐसे, तो ये क्वेश्चन सारे का स्क्वायर ही बनाए रखिए इसको। अब सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम लिया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया साइन ए माइनस कॉस ए, बटे के नीचे बटे टर्म है पलट जाएंगी, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और टर्म पलटेगी तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए जरा, ये टर्म तो सेम है, बस माइनस के साइन का फर्क है, तो इसको काटेंगे तो क्या आ गया, -1। तो एक तो हमारे पास है माइनस साइन ए अपॉन में नीचे है कॉस ए, और सारे का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट, सारे का वर्ग कर रहे हैं तो ये क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और ये भी क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट स्क्वायर ए के। तीनों ही टर्म इक्वल दिखानी थी, हमने फर्स्ट को सॉल्व किया, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल दिखाया, सेकंड को सॉल्व किया, टेंजेंट स्क्वायर इक्वल के दिखाया, मतलब कि ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल हैं। इस पार्ट में हमने क्या किया, ये टर्म तो सेम ही है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। टेंजेंट की वैल्यू रखी साइन अपॉन कॉस, कॉट की वैल्यू रखी कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया, टर्म्स पलटी, जो कटती थी वो -1 पे टर्म्स कट गई, काट दी हैं, क्या बच गया, माइनस साइन अपॉन कॉस की पावर 2, माइनस का साइन एज इट इज, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेंजेंट, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और टेंजेंट की मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर ए। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।